सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में कितनी गाड़ियां हैं। दोस्तों वैसे तो है सन्नाटा, और मैं भी आज कुर्सी पे बैठ गया और खुराना जी भी आराम से बैठे और भाई साहब भी इधर बैठे। चलिए दोस्तों जान लेंगे, चर्चा जरूरी है लहसुन के ऊपर, क्योंकि आप ये बोलते हैं कि रेट देना जरूरी है चाहे कुछ भी हो। मंडी की रिपोर्ट चलिए जानते हैं भाई साहब से आज की क्या कुछ रिपोर्ट है जी, क्या उठा पटक है, क्या एक नई चीज़ खुराना जी से नई चीज़ जानने को मिलेगी। सर जी नमस्कार जी। राम राम जी भाई जी। आज तो आप और हम और जो है भाई साहब कल तो सारी कल वाला ही दृश्य है जी। ये तो बिल्कुल 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 सर, आज थोड़ा ये है कि माल आज ज़्यादा आया हुआ है। अच्छा जी, 14 गाड़ी की आमदनी है, कल से माल ज़्यादा है। ज़्यादा है। अच्छा जी। बिक्री समान है, बिक्री वही है, बिक्री खुलेगी ईद के बाद। अच्छा जी, मैं मंगल ईद तो कल की है जी, तो मंगल सोम मंगल बुध से बिक्रियाँ खुलेंगी। अच्छा पहली चीज़। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने कल आपको बोला था कि घबराना नहीं, हाँ जी, मैंने किसानों के लिए बोला था, व्यापारियों के लिए बोला था हाँ जी, कि बिना घबराए आप लोग धंधा कहना, हाँ जी। कोई हमारे को मद्दा बेचने की जरूरत नहीं है। आज देखें उसका फर्क है। अच्छा जी, आज पीछे 3 से लेके 5 रुपए की टाइटनेस है पीछे मंडियों में जी। हाँ जी। अच्छा जी, तो अब आप लगाएं कि 3 से 5 रुपए एक दिन में बढ़ा, हाँ जी, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जहाँ चोर की चोरी पकड़ी जाती है ना, हाँ जी, वहाँ वो बिलबिला जाता है। ठीक है हाँ जी, सर, ये जो माहौल क्रिएट किए जा रहे थे मद्दी मद्दी मद्दी, कोई मद्दी नहीं है। आज आपको चाइना की रिपोर्ट बता दें, मेरे को कल मैसेज आया था कि जी चाइना की भी रिपोर्ट दे दिया करो। हाँ जी। तो भगवान ने ना कुछ 2-3 लोग मेरे साथ सीधे जोड़ दिए हैं, जो डेली मेरे को चाइना की मैसेज आ जाते हैं हाँ जी, कि वहाँ क्या रिपोर्ट है। तो ये हालांकि रिपोर्ट हमारे- आती है, ये वहाँ की मार्केट की आती है वहाँ। जी आओ मैं समझाऊँ। हाँ जी, आप ये देखें कि ये 21 तारीख का मैसेज है हाँ जी, आज का। हाँ जी, चाइना गार्लिक मार्केट ओपन जूम हाँ जी। मोमेंटम 6 to 7 रुपीज़ प्लस इन एवरी क्वालिटी, अच्छा जी, लोएस्ट 73 to 74। हाँ जी, अब इसमें आपको दिखाता हूँ कि ये 20 तारीख को, हाँ जी, 20 तारीख को ये रेट था 67 से 68, हाँ जी। 5 रुपये बढ़ गए वहाँ भी। अच्छा जी, ठीक है, अब ये और बढ़ेंगे यहाँ पे, हाँ जी। क्योंकि यहाँ भी मार्केट फसल कम ये वहाँ की कौन सी मार्केट की रिपोर्ट है जी है। वहाँ? ये जेंगडंग करके कुछ है। अच्छा कुछ है, जी, अच्छा जो जी। मेन वहाँ का वो है। जैसे अपना अपना ये मध्य प्रदेश माना जाता एमपी है, हो गया MP या राजस्थान हो गया, तो ऐसे ही वहाँ पे है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लहसुन उगता है। अच्छा जी, भाई साहब, हमारे को चाइना से लेना देना कुछ नहीं है। हाँ जी, मैंने सेकंड आपको नहीं दिखाया कि चाइना की मैं दिखा क्यों रहा हूँ। हाँ जी, उसकी वजह ये है कि चाइना से ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड की मार्केट अप डाउन होती है। हाँ जी। तो आओ इसका मतलब चाइना हमारे से ज़्यादा उत्पादक करता है जी सर, लहसुन? बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, चाइना हाई होने से बांग्लादेश, वियतनाम और मलेशिया की डिमांड हाँ जी, 25-30 mm में 35-40 रुपए की रेंज में सुपर इंक्वायरी। अच्छा जी, 25-35 mm कौन सा हो गया? बिल्कुल। मैंने कल बोला था गोलियां और लड्डू, अच्छा जी, इसमें तेजी आएगी कि बांग्लादेश मांग रहा है, वियतनाम मांग रहा है। वो आज यहाँ पे मैसेज में आने लग गया और 2-3 दिन में मार्केटों में हो हल्ला हो जाएगा। अच्छा जी, तो सर, जो चीज़ हफ्ते बाद हो हल्ला होनी है, हाँ जी, उस हफ्ते में कितना लोग बेच के चला जाएगा, हम उसको एडवांस में बताते हैं हाँ जी, कि साहब ये हलचल विदेशों में हो रही है, ये हलचल इंडिया में होने वाली है, और इस हलचल के मुताबिक आप अपना माल रोको या बेचो। हाँ जी, इतनी सुविधा मैं आपको दे रहा हूँ, इससे जी। बढ़ के और क्या दूँगा। मैंने कल बोला था कि मार्केट में कम से कम भी 10 से 15 रुपये की तेज़ी आएगी। हाँ जी, ठीक है, अभी कहीं कोई बिक्रियाँ नहीं निकली हैं, कोई दिल्ली में बिक्री नहीं निकली, ऑल ओवर इंडिया में किसी भी सेलिंग मंडी में सेल नहीं है। हाँ जी, प्रोडक्शन मंडी में 5 रुपये टाइट हो गए, 3 से 5 रुपये आज। हाँ जी, अब उसकी वजह क्या थी, बताइए कोई वजह हो तो। सिर्फ एक्सपोर्ट की हलचल हो चुकी है, एक्सपोर्ट की डिमांड आ गई है, और गोलियों में, लाडवों में, हर एक में तेज़ी है। हाँ जी, उस वजह से अब इनकी वजह से मोटों में भी हर कोई हाथ मार रहा है। हाँ जी, तो भाई साहब, लहसुन में इस साल पहली बात तो घबराना नहीं। अच्छा जी, दूसरी चीज़, अप डाउन आएंगे,
मैंने पहले शुरू में भी कहा था अप डाउन आएंगे, और अप डाउन आए, आपके सामने डाउन आया, हाँ जी। और उसका भी आप देखेंगे। तो अप डाउन से घबराओ नहीं, डाउन है बिल्कुल नहीं बेचो, उल्टा खरीदो। अच्छा। व्यापारी उस डाउन में खरीदें, हाँ जी। और उसके बाद वो उसको थोड़ा सा 10 दिन 15 दिन महीना होल्ड करने के बाद आपको 15-20 रुपये मिल रहे हैं, और क्या चाहिए आपको, अपना फिर बेचो। तो ये ऐसे मार्केट चलेंगी। आप ये नहीं सोचे स्मूथ होके सीधा ही ऊपर जाएगा, वो भी नहीं जाने वाला। ज़्यादा लंबी तेज़ी में भी नहीं जाना। लोग पूछ रहे हैं 250 हो जाएगा, हाँ जी। 200 हो जाएगा। कल से कम भी 20-30 फ़ोन आ चुके कि भाई साहब 200-250 हो जाएगा ना। हाँ जी। अरे यार भी पहले 100 तो क्रॉस कर लो, आप 200-250 पे आ गए। हाँ जी। मेरा मकसद है कमाई वो होती है जो जेब में आती है। 35 रुपये जिस टाइम बेच रहे थे मैंने रोका, आज वो 65 का भाव है। हाँ जी। आज मैं 65 पे रोक रहा हूँ ना, तो आगे 80-85 बिकना। मुझे तो कई बार डर बड़ा लगता है जी। कल एक कमेंट था, उसने कह रखा कि खुराना जी मैंने तो अब तक एक भी दाना लहसुन का नहीं बेचा आपके कहने से। ये खतरनाक है, मैंने भी पढ़ा था कमेंट। ये इतना खतरनाक है, उसने जो जोड़ दिया ना आपके कहने से। हाँ जी। भाई साहब मैंने शुरू से एक ही बात बोली है कि अपनी लागत बेच लो, लागत जितना माल बेच लो, हाँ जी। जो बचा उसका जुआ खेल लो। हाँ जी। अब आप एक दाना भी ना बेचो, तो मैं तो 200 पे बेचूंगा। हाँ जी। खुराना जी ने कहा तेजी आएगी। खुराना जी ना तो कोई भगवान, हाँ जी। ना कुछ, और उनके कहने से कभी तेजी मद्दी नहीं आने वाली। अच्छा। जिंदगी में ध्यान रखना। हाँ जी। समझ गए? हम अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। अगर इतना ही मैं दिलेर हूँ, इतना ही मेरे को नॉलेज हो, हाँ जी। इतना ही वो हो, तो भाई साहब मैं भी तो धंधा कर सकता हूँ, मैं भी तो कुछ कमाने के लिए बैठा हूँ। हाँ जी। लेकिन हम जुआ नहीं खेलते, हम कमाने के लिए बैठे हैं, आड़त के लिए बैठे हैं, आड़त का धंधा कर रहे हैं। हाँ जी। जिस दिन मैं अपना धंधा करूँगा उस दिन हो सकता है हाँ जी। मैं ईमानदारी से आपको भाव भी नहीं बता सकूँ। अच्छा जी। सीधी सी बात है, जब मेरे को लग रही है तेजी आएगी, हाँ तो जी। पहले मैं अपना कोटा भरूंगा। हाँ जी। पहले मैं सबसे पहले मध्य में अपना माल खरीदूंगा, हाँ जी। फिर तेजी में कहूँगा हाँ जी तेजी आ गई जी, हाँ कि जी। मेरा कोटा भरा हुआ है, अब मैं उसमें कमा लूँ। तो साहब इस मेरे को किसी एक आदमी ने पैसों टोंट मारा था, हाँ जी। ये इसका जवाब दे रहा हूँ, उसको तो मैंने कुछ नहीं दिया, इसका जवाब सबके बीच में दे रहा हूँ। हाँ जी। उसने कहा यार जब आपको इतना पता होता है कि मद्दी आ रही है, तेजी आ रही है, आप अपना क्यों नहीं खरीद लेते? सर जिस दिन मैं अपना खरीदने बैठ गया, उस दिन मैं ईमानदारी से पब्लिक को मैं एक्चुअल रेट बता नहीं पाऊंगा। मास्टर को स्कूल में सारी चीज़ पता होती है, प्रिंसिपल को, जी ठीक है जी, पर प्रिंसिपल को सारी पढ़ाई पता होती है, वो हर साल नए नए बच्चों को पढ़ा के आगे भेजते रहते हैं जी। हाँ। ठीक है जी। फिर तो लोग उनसे सवाल करेंगे कि आप ही पेपर दे के आईपीएस मास्टर छोड़ के हाँ। आईपीएस अफसर बन जाओ। आईपीएस बन जाते, आईएएस बन जाते, हाँ जी। क्या फ़र्क पड़ रहा था? हाँ जी। क्या एक मास्टर की छोटी सी नौकरी कर रहे हो आप? हाँ जी। तो सर हमारे को ये छोटी नौकरी पसंद है, हमारे को ईमानदारी का आड़त का धंधा बहुत पसंद है। वही मास्टर होता है जो स्कूल में सवाल सिखाता है, फिर इकोनॉमी के सवाल सिखाता है वो बाद में, और वही बंदा जो है उसका बच्चा पढ़ा है वित्त मंत्री बन जाता है। बिल्कुल। पर जबकि मास्टर को पहले ही पता थे सवाल वो। हाँ। ठीक है जी। तो सर तो हम उसके लिए बताओ ना जी, जिसने कहा कि मैं एक भी दाना नहीं बेचा, मेरे गांव में भी नहीं बेचा, वो तो खतरनाक चीज है जी। सर, आप मेरे लिए परमाणु बम है। आपको इसमें जो है ना बदनामी मिलेगी बाद में। मैं कह तो दूँ, तो सर मैं कहाँ कह रहा हूँ रोकने को? हाँ जी। मैं आप शब्द समझे, अभी मैंने मना किया नहीं बेचो क्योंकि अभी रेट डाउन थे, अब तेज आएंगे। मैं उन भाइयों को बोल रहा हूँ जिन्होंने बिल्कुल नहीं बेचा, हाँ जी। अपना लागत जितना माल बेच लो, उससे थोड़ा ज़्यादा बेच लो, आधा माल बेच लो। चलो अभी तो डाउन है, अभी बेचे मैं अगर कुछ नहीं दिन। नहीं नहीं, अभी 10-15 दिन में एक अच्छा जंप आएगा। अच्छा जी। हफ्ते तब में आ बेच ले। जाए, बस 10-15 पे बढ़ने वाले हैं, 3 से 5 आज बढ़ गए। अच्छा जी। ठीक है जी। अच्छा जी। 2 दिन में आ जाए, हफ्ते यानी में आ जिन्होंने जाए। आज तारीख याद रख लेना, आज आपने ये 21 तारीख हो गई और आज आपने ये चीज़ बोल दी कि 5-7 दिन में 10 दिन में जंप आएगा, तो उनको थोड़ा सा माल बेच लेना चाहिए। ठीक है ना जी। तो समझ लो बिल्कुल। पहली मई तक या फिर लगा लो 10 मई तक जब भी आए तो उनको कुछ माल जिस हल्का समय- करना चाहिए। देखो तेजी का कुछ नहीं पता, हफ्ते में आ जाए, 2 दिन में आ जाए, क्योंकि जैसे ही ये पता चलेगा कि डिमांड आ गई बांग्लादेश की, मैंने कहा था 40 गाड़ी की डिमांड है। हाँ जी। सर वो सिर्फ 2 लोग के हाथ में 40 गाड़ी की डिमांड है, और भी तो होंगे। हाँ जी। उन 2 लोग को मैं जानता हूँ जिनके हाथ में 40 गाड़ी की डिमांड आई है। हाँ जी। तो उन्होंने मेरे से पूछा भाई जितनी मीडिया में इकट्ठी कर लो। तो अब दिल्ली में कितनी मीडिया में इकट्ठी होगी, मैंने वो होगी तो वहीं से प्रोडक्शन मंडियों से। हाँ जी। लेकिन उन्होंने फिर भी एक यारी दोस्त थे, उन्होंने कहा देख लियो जितनी मीडिया में इकट्ठी करके दे दियो। तो वो एक रिपोर्ट आई तो मैंने सबके साथ साझा की।
हाँ जी। कि भाई साहब ऐसे 40 गाड़ी की बांग्लादेश की डिमांड आई है। तो ये डिमांडें और आएंगी अभी बहुत डिमांडें आनी है। तो सर जैसे ही ये 10-15 पे बढ़ते हाँ हैं, जी। इसमें जिसने बिल्कुल लहसुन नहीं बेचा और बोल रहे हैं आपके कहने से नहीं बेचा, तो उनको हाथ जोड़ के मैं बोल रहा हूँ आधा माल बेच लो, आधा फिर बेच लेना। अच्छा जी। और मेरी तरफ से कोई दबाव भी नहीं है। लहसुन 100 को क्रॉस भी करेगा, हाँ जी। आप भले ना बेचो, अपना 100 के बाद बेचो, लेकिन ये नहीं कहो आपके कहने से मैंने नहीं बेचा। हाँ जी, ठीक है जी बात। हाँ जी, जैसे उसने वो लिखा ना जी कि आपके कहे से हाँ, जब वजह तक क्या आप है? पूरा साफ नहीं बोलोगे बेच दो। वजह क्या है कि भाई साहब अगर आ गया बंदा हाँ जी। तो उसे ये कहना है मेरे को खुराना ने मरवा डाला, अच्छा जी। और उसके बाद जो बाकी के ढोलची होते हैं ना, हाँ जी। जो परेशान है मेरे से और आपसे, हाँ जी। वो चालू हो जाएंगे ढोल बजाना, अच्छा जी। है ना। एक तो बोलते हैं जय श्री राम, एक बोलते हैं डन 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 डन, बोलने वाला तो बोल रहा है, हाँ जी। लेकिन सामने ढोल बजाने वाले दूसरे बजा रहे हैं। हाँ जी। तो भाई इतना करो कि जितना मेरी भी बदनामी ना हो, राणा जी की भी बदनामी ना हो, आप इतना बेचें। जो एक तरीका है व्यापार का, क्या तरीका होता है कि अपनी जो लागत है हाँ जी। उससे आदमी को जुआ खेलना चाहिए। तो आपने जो लागत लगाई थी तो वो आपकी लागत, वो आपको समाज की है वो, हाँ जी। तो उतना लागत का माल बेच लो जिससे आप फ्री हो जाओ। हाँ जी। अब जो माल आपके ऊपर पड़ा है वो आपका माल है, जो लागत का माल था वो आपका माल नहीं है। हाँ जी। जितने की आपने लागत लगाई थी, हो सकता है किसी ने किसी से पैसा लेके लगाई हो, किसी ने उसका कुछ सामान देना हो, कुछ भी। हाँ जी। तो लागत जितना आप माल बेच के जुआ उतने का खोलो जो आपका माल हो। अच्छा, एक चीज़ और बताओ जी, ये जो जब भी तेजी आएगी या मंदा आएगा तो जब बाजार बैठता है तो कितने रुपए बैठे, कितने करके बैठता है और कितने करके उठता है? ये सब्जी फ्रूट वाला सिस्टम कोई तो नहीं है इसका? कैलकुलेशन नहीं है। जो सब्जी फ्रूट में है ना कि गाड़ियाँ नहीं आई, ये तो बाजार आसमान में हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये लहसन है सर। लहसुन है। ये ना तो एकदम से भागेगा, हाँ जी। ना एकदम से ठंडा होगा, अच्छा जी। क्योंकि इसकी सेल लिमिटेड है। अच्छा जी। अब जैसे टमाटर है, हाँ जी। टमाटर 40-50 गाड़ी डेली मंडी में आती है। हाँ जी। जिस दिन 20 आएंगी उस दिन जो 200-500 वाला क्रेट होगा वो सीधा 900-1000 हो जाता है। सही बात है जी। जिस दिन 50 की 80 आ जाएंगी उस दिन 500 वाला क्रेट हाँ जी। जस्ट 250-300 पे आ जाता है। हाँ जी। यही हरी मिर्ची का साहब है, किसी भी चीज़ का लगा कोई लो भी जी। जो कच्ची सब्जी है, हाँ जी, हाँ जितने जी, खराब हो जानी है। ठीक है जी। अब तो इसमें बस यहाँ से एक मिनट, वो जो बोलते हैं ना, कुछ बंदे बोलते हैं कि सुबह में बहुत जल्दी ज़्यादा रिपोर्ट दो कि हमको माल देखना, तो इसमें जो ऊपर तो उतार चढ़ाव होगा ना शुरू में, जैसे मान लो 50 की रेंज में, 60 की रेंज में व्यापार घूम रहा आपका है, 40 से 50 की रेंज में, 60 की सर रेंज जो रेट खुलेगा पूरा दिन वही रेट खुलेगा। हाँ सुबह जी। से ऐसा नहीं है कि सुबह का रेट कुछ और होगा, दोपहर का कुछ और होगा, हाँ जी। शाम का कुछ और होगा। हाँ जी। लहसन में ऐसा नहीं है। जो कह रहे हैं हमारे को सुबह टाइम से रिपोर्ट दो, वो किसान लोग हैं हाँ जी। जो कहते हैं जी वहाँ की जो प्रोडक्शन मंडी की, मंडी चालू होने से पहले हाँ जी। हमारे को एक अंदाज़ा मिल जाए। जैसे वहाँ पे 10-10:30 11 मंडी चालू होती है, हाँ जी। तो 10:30 बजे मंडियाँ लगभग चालू होती हैं। तो वो कहते हैं जी हमारे को उससे पहले एक अंदाज़ा मिल जाए हाँ जी। आज हिंदुस्तान की क्या प्रोडक्शन, सेलिंग मंडियों की क्या मार्केट है, अच्छा या जी। कोई आगे पीछे की देश विदेश की जानकारी है, हाँ वो जी। उनको मिल जाए। हाँ जी। उनका मकसद ये है। अच्छा जी। उनका मकसद ये नहीं है कि भाव 60 वाला है तो 70 हो गया क्या, या दोपहर को 80 हो गया क्या, या हाँ जी। 50 हो गया क्या। लहसन में बढ़ेगा तो इसमें 2-4 रुपए या 5 रुपए कभी नहीं, जब भी बढ़ेगा ये हाथी है, चलता है तो पूरा चलता है, नहीं चलता तो बहुत आराम आराम से चलेगा। अच्छा जी। तो इसलिए एक दिन में कोई 10-20 रुपये का जंप अप डाउन नहीं होता। अच्छा जी। जो है वो सुबह जो है वही शाम को है। लेकिन जो आपको कह रहे हैं टाइम से, या मेरे को कह रहे हैं टाइम से रिपोर्ट्स के लिए, उनका मकसद यही है कि 10:30 से पहले उनको रिपोर्ट मिल जाए, जिससे कि वो अपना माल बेचना है कि नहीं बेचना है वो डिसीज़न ले सकें, हाँ जी। या कहीं भी उन्होंने माल लोडिंग करनी है या नहीं करनी, उसके वो डिसीज़न ले सकें। तो ये है उनका मकसद। चलो जी, धन्यवाद सर जी। आप भी संभल के रहना। नहीं मेरे तो मंडी में देखो, मैं तो कितनी वीडियो बनाता हूँ। आप लहसुन के बारे में है तो आपके कितने दुश्मन जाम गए, और आप सोचते हैं कि कितने बंदे गलत कमेंट करते हैं। तो मेरा भी हाल देखो, सुबह से टमाटर में जाऊँगा, टमाटर वाले जोन से दूसरे जिनका लूप होल खुल रहा वो परेशान, आलू वाले परेशान, प्याज वाले परेशान, सब्जी वाले परेशान, फ्रूट वाले परेशान, पर किसान सारे खुश हैं जी। बागबान, किसान सब देखो, खुश हैं जी। जो परेशान है समझो वो चोर है, हाँ जी। सीधी बात। और जान देनी है हमने ऊपर वाले को। हाँ जी। हमारी जान तब तक नहीं निकलेगी जब तक किसानों की दुआएं हैं हमारे साथ। हाँ जी। हाँ जी। समझ गए? एक बात ध्यान रखना, किसानों की, व्यापारियों की जब तक दुआएं हैं
तब तक जितने परेशान हो सारे चोर इकट्ठे हो गए हो हाँ जी। जाए, कुछ नहीं कर पाएंगे हमारा, ना आपका ना मेरा। हाँ जी। मेरे पास भी लहसन के लोग आए थे 2-3 आड़ती हाँ जी। कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो, आप ये कर क्या रहे हो, हाँ जी। अपने व्यापार को खुद ही खराब कर रहे हो। मैं भाई इसमें व्यापार कहाँ खराब हो रहा है, क्या व्यापार खराब हो रहा है। अब ये मैंने 70 रुपये का लाट बेचा, हाँ जी। ठीक है जी। हाँ जी। अब ये जिस व्यापारी का था हाँ जी। उसको समझ आ रही है कि मेरे माल की फोटो आई है, हाँ जी। जैसे पीछे केटी माल का आता था मेरे में, हाँ जी। तो उसमें 11 नंबर 12 नंबर आते थे। एक मिनट बाबू जी, अच्छा ये कैमरे में बता देगा इस डेयरी का क्या रेट है जी आज ये का? 70 रुपये का बेचा है जी। ये आज का रेट है जिसका 70 रुपये किलो। ठीक है जी। और ये डेयरी, एक मिनट, ये हमने बेचा है जी 50 रुपये किलो। ये बेचा जी आपने 50 रुपये किलो। और वो डेयरी जी ये वो वाली भी 50 रुपये किलो। ये भी 50 रुपये। और वो दिया हमने 35 रुपये किलो। वो दिया 35 रुपये किलो। ये 45 रुपये किलो। ये 45 रुपये किलो। और आज की तारीख में मिनिमम का क्या है जी यहाँ? 25 रुपये बोली जो थी। अच्छा जी। अब यहाँ पे मैं 70 वाले में अगर मेरे को इसमें चोरी करनी है हाँ जी। कि मैंने बेचा 70, 65 का दूंगा व्यापारी को बिक्री, अच्छा जी। या मैंने व्यापारी को 70 की बिक्री दी और 75 की ग्राहक को बेचूं, अच्छा जी। तो मैं चोर हूँ, मेरे मन में चोर है। तो अच्छा मैं जी। रेट नहीं बताऊंगा। अच्छा जी। मैं कहूँगा दादा जी ऐसे नहीं, रेट ऐसे ही बता दो, नीचे में 25, ऊपर में 70 75। अच्छा जी। हम प्रॉपर एक एक लॉट का रेट बताते हैं भाई साहब। अच्छा जी। यानी ये चोरी दो जगह से भी हो सकती है। हाँ? जो आप जैसे व्यापारी का माल आया, हाँ। बेचा तो आपने 70 रुपये, हाँ, ठीक है बिक्री जी। दे दें 65 की। उसको कहते भाई तेरे तो 65 रुपये बिक रहा, हाँ। ठीक है, वो कहेगा चलो बेचो जी, कोई बात नहीं। जो यहाँ नहीं है वो तो बेचारा यही कहेगा ना। अच्छा जी। देख लो जी। तो 5 रुपये आप उसमें से खा सकते हो। हाँ, और जैसे कोई, लोग खाते हैं, अच्छा जी। खा सकते नहीं। अब वही लोग परेशान होकर मेरे पास आए अच्छा जी। कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो, आप तो सारी ही सिस्टम खराब कर रहे हो। अच्छा जी। तो अब मैंने नहीं, मेरी बात का जवाब दो ना से हो रहा है। जी, मेरी बात का जवाब दो। 5 रुपये तो वहाँ बच सकते हैं आपके। और जिसने आपके पास से फोन पे या कैसे भी माल रखवा लिया कि मेरे को 20 कट्टे रख दो, मेरी ट्रांसपोर्ट में डाल हाँ दो, जी। उसको कहेंगे आप कह दो यार आप तो मार्केट यहाँ तेज है, हाँ, 75 वो लगा दीजिए। 75 रुपये लगा दिए। 10 रुपये का सीधा पपलू है कट्टे में। अच्छा जी। 10 रुपये किलो, 50 किलो का कट्टा तो 500, हाँ 40 जी। किलो का कट्टा तो 400। अच्छा जी। अब किसी ने 20 कट्टे मांग लिए, हाँ जी। 5 दूनी 10, 10,000 अंदर। अच्छा जी। तो सर बात ये नहीं है, बात यह है कि हमने जब चोरी नहीं कही नहीं, हमारे को 1 रुपया नहीं खाना किसी का, हाँ जी। तो हम ईमानदारी से क्यों ना चले। भगवान ने अगर मेरे को रोटी देनी है ना, वो मेरी ईमानदारी से देगा, हाँ जी। मेरी बेईमानी से रोटी नहीं मिलने वाली मेरे को। तो जो लोग जिनको परेशानी हो रही है भाव देने से, मैं ओपन बोल रहा हूँ, वो चोर है, समझिए। हाँ और जी। डरना नहीं आगे से कभी भी किसी से कि ये कोई गोली निकाल रहा है, रिवॉल्वर निकाल रहा है, कोई छुरा निकाल रहा है। मेरे को पता है, मेरे को पता है आप पे रिवॉल्वर भी निकली है, आप पे छुरा भी निकला है ये तो किसी मंडी में। उनको तो उखाड़ कुछ नहीं पाएगा कोई, चलता है जी। ये तो भगवान का आशीर्वाद होना चाहिए, किसान भाइयों की, व्यापारी भाइयों की दुआएं होनी चाहिए। भाई साहब कोई नहीं उखाड़ पाएगा। हाँ जी। हाँ जी। मेरे पे भी आए, मेरी बहुत बदनामी कहते हैं आज की तारीख में भी लोग कि ये कह देगा, वो कह देगा, माल नहीं बेचेगा। हाँ जी। एक इसी शीशा वाले का ये पहली बार आया था के साथ, हाँ जी। जो बुजुर्ग आए थे उस दिन वाइट हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। कुर्ते पजामे में, उन्हीं का ये माल है। वो पहली बार आए थे आपकी वीडियो देख के, तो उन्हें दुकान पे लगाई तो पता नहीं कौन लोग आए, उन्होंने कहा जी यहाँ पे तो 2-2 कट्टे करके रोज बेचेगा अच्छा जी। और आपकी ये माल बेचेगा कम से कम महीने 1.5 महीने में, अच्छा जी। और रकम तब देगा जब ये माल बिकेगा। अच्छा जी। और वो टेंशन में आ गए। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके मेरे को 4:30 बजे फ़ोन किया सुबह। मैंने कहा जी कह माल आ गया जी, आप अपने आदमी को बोलो उतार लो। मैंने कहा अभी उतर जाएगा। माल उतर गया। मैं जब आया उनका एक ही क्वेश्चन था सबसे पहला कि सर पेमेंट कैसे दोगे। आदमी के दिमाग में टेंशन तो डाल दी, हाँ जी। वो पहली बार आया, उसका एक ही क्वेश्चन था सर पेमेंट कैसे दोगे। मैं कहा ऐसा है जी, आपका जो माल कितने आए, उन्होंने कहा जी 125 कट्टा। मैं कहा इसमें कुछ अभी ले लो, 30% 40% में अभी आपके अकाउंट में डलवा देता हूँ, बाकी बिकने के बाद ले लेना। अच्छा जी। सामने लगा पेट भर गया कि भाई अभी बिना बिके वो कह रहा है कुछ अभी ले लो, अच्छा जी। 30% 40%, बाकी बिकने के बाद। हाँ जी। तो वो जो गलत आदमी मेरे को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है, उसके मुंह पे वही तमाचा पड़ गया। हाँ जी। हालांकि उन्होंने मेरे से एडवांस कुछ नहीं लिया, 1 रुपया भी नहीं लेके गए। हाँ जी। उसी दिन चले गए थे शाम को,
मेरे से 1 रुपया नहीं ले गए, माल पड़ा है अभी उनका, और ना उन्होंने मेरे से मांगे। अच्छा जी। देख के पूरा दिन रह गए, देख के उनको तसल्ली हो गई। मेरा मकसद बताने का ये है कि लाख कोई बुराई कह ले, अगर हम ईमानदारी से सच्चाई से चल रहे हैं ना साहब, लाख दुश्मन हो कुछ नहीं होने वाला जब तक ऊपर वाला बैठे। हाँ जी, हाँ जी। तो आप भी नहीं घबराओ, चलो ऊपर वाले के। चल रही है तो चलता रहता है, इसमें क्या अपनी छोटी छोटी समस्याएं सबको बताने लग जाएं फिर क्या है, तो बतानी तो जी। नहीं, आपने ये बात बोली तो मैं कहा सबको पूरी बता दूं कि अच्छा आपके जी। साथ हुआ क्या था। और चलता रहता है जी, ये तो सारा चलता रहता है। ऐसी समस्याओं के लिए तो जो है तो सर, वीरेंद्र सिंह राणा इनको जो है चुनौतियों के लिए जो है आप तो चलता रहेगा जी। धन्यवाद सर जी। वैसे ही मार्गदर्शन करते रहो किसानों का, जो आपकी वीडियो को सुनना चाहते हैं जी, देखना चाहते हैं जी। पर उनके लिए ये मुझे ना कल वो कमेंट बड़ा अजीब लगा। उसने कहा कि मैंने एक भी दाना नहीं बेचा जब तक आप क्लियर नहीं करोगे। मैंने सोचा तभी मखलो जी खुराना जी है तो ये तो पीठ थपथपाई जाएगी, गालियाँ पड़ेगी। गालियाँ पड़ेगी। नहीं भाई साहब, हाँ आप जी। तेजी में आधा बेच लीजिए, फिर आधा उसको जुआ खेलो ना। अच्छा जी। आप एंड तक रोको, दिसंबर तक रोको, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी। लेकिन अपनी लागत जितना सब बेच लो। अच्छा ये बताओ जी, जैसे पिछली प्रोडक्शन मंडियों में आज 2-3 रुपए का आप कह रहे कि तेज हुआ, हाँ, दिल्ली में भी कुछ फर्क है रेट में? दिल्ली में देखो अभी 2-3 दिन फर्क नहीं आएगा। दिल्ली में जब तक बिक्री नहीं निकलेगी तब तक कोई तेजी नहीं आएगी। अच्छा जी। जिस दिन बिक्री निकली भले वो एक ही दिन में आ जाएगी तेजी। अच्छा जी। अच्छा एक ही दिन में 10 रुपये बढ़ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा जी। तो माल कोई ज़्यादा है नहीं। आप 3 दिन से देखो 6-6, 7-7 गाड़ी आ रही थी। हाँ जी। माल तो फिर भी 2-2.5 हज़ार कट्टा तो बिकी रहा है। हाँ जी। हाँ जी। कम से कम इतना तो बिकी रहा है। हाँ जी। जिसको हम कहते हैं बिक्री नहीं है तब भी 2-2.5-3 हज़ार कट्टा बिकता है। हाँ जी। जिस दिन हम कहते हैं बिक्री है तो उस दिन समझो 6-7 हज़ार कट्टा बिका है। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर, इनका 12 महीने दोस्तों लहसुन का ही काम है। और इनका चैनल भी है जी जितेंद्र खुराना गार्लिक्स के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब करना।